Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, we will discuss the most important topic, that is life cycle of Plasmodium for NEET aspirants, because this topic is very much important and so many questions has been asked in the previous year examination. So we will discuss it in detail, and after watching this video, you will be capable of answering the complete life cycle of Plasmodium, every question associated with it. So do watch it out, and please like, share and subscribe my channel so that I will feel motivated to make more such videos. So let's discuss the very common human disease caused by the tiny protozoa, that is Plasmodium. So there are so many species of Plasmodium, including Plasmodium vivax, Plasmodium malaria and Plasmodium falciparum, as well as Plasmodium ovale. So the malignant malaria is caused by the Plasmodium falciparum, is the most serious one. Out of all the species of Plasmodium, the very fatal malaria is caused by, or the malignant malaria is caused by the Plasmodium falciparum, which is the most serious form of malaria. So in today's video, we will discuss the complete life cycle of Plasmodium, because this is very much important and इससे बहुत सारे questions अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. बहुत छोटे छोटे से questions बनते हैं. आपको इसी एक डायग्राम को पढ़ के समझ के ही आप उस क्वेश्चन के सारे आंसर्स फाइंड आउट कर पाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड बहुत ही ध्यान से पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा. सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे होता है. सो द प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइड. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजॉइड्स एंटर होते हैं. अब स्पोरोजॉइड्स क्या है? स्पोरोजॉइड्स जो है वो एक इन्फेक्शियस फॉर्म है जिससे कि पूरा बॉडी का जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, वो इनिशिएट होता है. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जो प्लाज्मोडियम की एंट्री हमारे बॉडी में, यानी कि एक स्पोरोजॉइड के फॉर्म में, इन्फेक्शियस फॉर्म में हमारी बॉडी में वो एंटर होता है. और एंटर कैसे होगा? फीमेल एनोफिल्स हमें जब बाइट करेगी तब क्या होगा, उसके जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. जैसे ही हमारी बॉडी में ये स्पोरोजॉइड्स एंटर हो गए, उसके बाद क्या होगा, वो हमारे इनिशियली क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे लीवर सेल्स पे, और लीवर सेल्स पे मल्टीप्लाई करते करते हमारे आरबीसी को अटैक करते हैं. यानी कि आरबीसी को अटैक करते करते क्या करते हैं, उसके पूरे मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं. और रप्चर होता है आरबीसी तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं हीमोजॉइन, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो मलेरिया में हमेशा रिकरिंग ऑफ जो चिल एंड हाई फीवर होता है हर 3 से 4 दिन पर. कभी फीवर होता है, कभी उतर जाता है फ्रिक्वेंटली. तो ये क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी जब रप्चर होता है तो एक हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होता है बॉडी में जो कि रिस्पॉन्सिबल है. अब अगेन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारी बॉडी में स्पोरोजॉइड कैसे एंटर हुआ, किस फॉर्म में एंटर हुआ. सबसे इनिशियल मल्टीप्लिकेशन जो होता है स्पोरोजॉइड का वो कहाँ पर होता है? तो सबसे इनिशियल मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा? लीवर सेल्स में होगा. देन सेकेंड स्टेज में वो कहाँ जाएगा? आरबीसी में जाएगा. देन आरबीसी को रप्चर करेगा और क्या रिलीज़ होगा? हीमोजॉइन रिलीज़ होगा. तो ये इनिशियल के स्टेप्स थे. अब ये 3 स्टेज तो हमने देखे. 3 स्टेज या 3 स्टेप्स कौन कौन से? सबसे इनिशियल स्पोरोजॉइड की एंट्री वाया द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो. उसके बाद लीवर सेल में मल्टीप्लिकेशन होना, उसका एसेक्सुअली लीवर सेल में मल्टीप्लिकेट होता है. उसके बाद लीवर सेल्स को बर्स्ट करके आरबीसी में मैच्योर होता है. आरबीसी में डेवलपमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है? पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स. ये जो मैंने बताया कि जो हीमोजॉइन पिगमेंट रिलीज होता है आरबीसी के रप्चर से, यहाँ तक तो हो गया. उसके बाद क्या होता है? फिर सेक्सुअल स्टेज होता है. गेमेटोसाइट्स बनते हैं जो कि किस में बनते हैं? आरबीसी में बनते हैं. अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये वाला स्टेप से लेके गैमेटोसाइट वाले स्टेप तक, यहाँ तक, इसके लिए होस्ट कौन होता है? ह्यूमन. यानी ये सारे स्टेप्स किस में होते हैं? ह्यूमन बीइंग में होते हैं. इतने के बाद क्या होता है, यानी कि
एक नॉर्मल पर्सन में अब क्या हो गए हैं, अब गैमेटोसाइट डेवलप हो गए हैं किसके, प्लाज्मोडियम के। अब वो क्या होगा, अब उसी पर्सन को जब फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो जब उसको बाइट करेगी तो क्या होगा, वो अपने ब्लड जो सक करेगी उसमें क्या लेगी, एज अ मील गैमेटोसाइट को कैरी करेगी ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन बाइट हुआ फीमेल एनोफिल मस्क्यूटो के थ्रू, और उसने क्या किया, गैमेटोसाइट को अपने एज अ मील कंज्यूम किया और उसको क्या किया, फिर अपने गट में लेके गई। और गट में क्या होता है, गट में ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है गैमेटोसाइट्स का। और उसके बाद फिर जितना भी स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, इन्फेक्टिव स्टेजेस होते हैं स्पोरोजॉइट्स के, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो गट से माइग्रेट होके कहाँ चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। और उसके बाद यही सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स रहते हैं, और जब भी फीमेल एनोफिल्स किसी भी नॉर्मल पर्सन को, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो स्पोरोजॉइट रिलीज़ कर देती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, गैमेटोसाइट बनने तक होस्ट कौन होता है, ह्यूमन। और जैसे ही गैमेटोसाइट बन गए, होस्ट उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद होस्ट हो जाएगी फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो। अब एक और डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये जो 3 स्टेजेस हैं, यानी कि फर्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन्स विद स्पोरोजॉइट, यानी कि फर्स्ट पार्ट जब मस्क्यूटो का होता है फीमेल एनोफिल्स का, और स्पोरोजॉइट ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। सेकेंड स्टेज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो तीनों स्टेजेस हैं, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विद स्पोरोजॉइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनमें से जो 2 स्टेज हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो होंगे ह्यूमन बीइंग में। यानी कि इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विद स्पोरोजॉइट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन होस्ट में होगा। जैसे ही गैमेटोसाइट बन जाते हैं वो किस में होगा, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्क्यूटो में। यानी कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है किसके बीच में रिले हो रहा है, 2 होस्ट के बीच में, ह्यूमन और मस्क्यूटो। बिना 2 होस्ट के उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, लेकिन जो स्टार्ट अभी हो रहा है हर एक स्टेप का थोड़ा सा डिटेल से। पहला इन्फेक्शन कब स्टार्ट होता है, सबसे पहला इन्फेक्शन स्टार्ट होता है जब फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो क्या करती है, किसी भी पर्सन को बाइट करती है और अपने सलाइवा के थ्रू क्या करती है, स्पोरोजॉइट्स को एंट्री देती है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेज क्या होता है मलेरिया लाइफ साइकिल में, जब भी स्पोरोजॉइट्स एंटर हो गए हैं अब वो अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं, उसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहाँ होगा, लिवर में होता है। यानी कि जब लिवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत रैपिड, तो विद इन 30 to 60 मिनट्स में क्या होता है, आफ्टर पैरासाइट एंट्री स्पोरोजॉइट बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में मल्टीप्लाई होने लगते हैं और फिर लीवर तक पहुंच जाते हैं। मतलब कितनी फास्ट, विद इन 1 आवर में वो लीवर तक पहुंच जा रहे हैं और अपना फास्ट मल्टीप्लिकेशन वो शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बनाते हैं, स्कीजोन्स बनाते हैं, और उस स्कीजोन्स को बनने में कितना लगता है, 6 से 7 दिन लग जाता है लगभग। अब जो स्कीजोन बना है वो क्या करेगा, एक स्कीजोन्ट, यानी कि एक स्कीजोन्ट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू 1000 मीरोजॉइट्स। यानी कि कितना सारा हो गया, स्कीजोन्ट्स ही बहुत सारे बने होंगे। अब एक स्कीजोन्ट कैपेबल है 1000 मीरोजॉइट्स बनाने में। अब मीरोजॉइट्स बन गए, मीरोजॉइट्स को क्या बोलते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। अब ये क्या होते हैं, ये एंटर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज में, आरबीसी के अंदर। अब इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब इस वाले स्टेज तक भी, यानी कि दी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज जो अभी हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मीरोजॉइट्स एंटर हो गए हैं, वहाँ तक भी जो पर्सन है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई भी डिजीज़ का सिम्टम्स उसके में दिखाई नहीं देता है। जैसे ही मीरोजॉइट्स रिलीज़ हुए ब्लड में और सेकेंड टारगेट में गए, कहाँ गए, आरबीसी में गए, यानी कि एरिथ्रोसाइट में गए। मैं ये क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा समझ आएगा। एरिथ्रोसाइट में जाने के बाद में क्या होता है,
अब वो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टेज आफ्टर इन्वेजन जो बनता है, रिंग स्टेज, उसे क्या बोलते हैं? ट्रोफोजॉइड बोलते हैं। अब ट्रोफोजॉइड जो होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द हीम, सो दे कन्वर्ट इट इनटू हीमोजाइन एंड डाइजेस्ट द ग्लोबिन दैट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ अमीनो एसिड फॉर द रिप्रोडक्शन। अभी जितना भी मैंने बोला उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जैसे ही मीरोजॉइड्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ गए? सेकेंड टारगेट में, रेड ब्लड सेल में। वहाँ पे वो क्या करते हैं? एरिथ्रोसाइटिक फेज़ का इनिशिएशन करते हैं। जैसे ही एरिथ्रोसाइटिक फेज़ इनिशिएट हो गया, अब क्या बनता है? ट्रोफोजॉइड बनता है। तो ट्रोफोजॉइड जो होता है वो हीम पिगमेंट को डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं है, तो वो क्या रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है हीमोजॉइन। और कैसे रिलीज़ करता है? जो मेम्ब्रेन होता है उसको रप्चर करके, इनिशियली रप्चरिंग दी मेम्ब्रेन। अब रप्चर होने के बाद हीमोजॉइन रिलीज़ हुआ तो वही क्या होता है? अभी जस्ट हमने देखा कि वो चिलिंग ऑफ और फीवर जो आता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनते हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं। और उसके बाद जब दूसरी फीमेल एनोफिल मस्कीटो उसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसके अंदर गैमेटोसाइट बने हैं वो बाइट करती है, तो क्या होता है? वो गैमेटोसाइट उसके बॉडी में चले जाते हैं और उसी गैमेटोसाइट का क्या होता है? फिर डेवलपमेंट होता है फर्दर। और क्या होता है? फीमेल एनोफिल्स के गट में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है और देन स्पोरोजॉइड्स बनते हैं। और इसी स्पोरोजॉइड को कौन कंज्यूम करता है? ये इसके गट में से सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट हो गया और फिर ये दूसरे पर्सन को बाइट करेगी तो वहाँ पे स्पोरोजॉइड रिलीज़ करेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा स्टेप।